अध्याय 4। श्री गुरु दत्तात्रेय की जन्म कथा। श्री गणेशाय नमः। वमा सिद्ध योगी ने नामधारी से श्री दत्तात्रेय के जन्म की दिव्य कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने कहा, वत्स, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब कुछ जलरूप था। उसी में हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, जो रजोगुण से उत्पन्न ब्रह्मा हैं। उन्हें ब्रह्मांड भी कहा जाता है। ब्रह्मा ने आकाश और पृथ्वी नामक 2 तत्व बनाए और उनके बीच 14 लोकों की रचना की। फिर समय, मन, बुद्धि, वाणी और कामादि 6 विकारों को उत्पन्न किया। असृष्टि विस्तार हेतु उन्होंने 7 मांसपुत्रों की रचना की। मरीचे, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसूया एक महान पतिव्रता थी। उसकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं को चिंता हुई कि कहीं वह स्वर्ग की अधिपति न बन जाए। इंद्र और अन्य देवों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विनती की कि इसका कोई समाधान किया जाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भिक्षुक का वेश धारण कर अत्रि आश्रम पहुंचे। जब अत्रि आर्षे अनुष्ठान हेतु बाहर थे, अनसूया ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। वे बोले, हे सती, हमने तुम्हारे सौंदर्य और आतिथ्य की कीर्ति सुनी है। हम तभी भोजन करेंगे जब तुम नग्न होकर हमें भोजन परोसोगी। यह सुनकर अनसूया चौंकी, परंतु उसने समझ लिया कि यह सामान्य भिक्षुक नहीं, कोई महात्मा है। यदि अतिथि भूखे लौटे तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और यदि नग्न होकर सेवा करूं तो पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। इस द्वंद्व में उसने अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति पर भरोसा किया। उसने प्रार्थना की, यदि मेरे पति की तपस्या सच्ची है तो ये तीनों अतिथि शिशु बन जाए। ऐसा कहते ही वे तीनों बालक बन गए और भूख से रोने लगे। अनसूया ने मातृ स्नेह से उन्हें स्तनपान कराया, उन्हें स्नान करवाकर झूले में सुलाया। दोपहर में अत्रि ऋषि लौटे और बालकों को देख चकित हुए। अनसूया ने उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। अत्रि ऋषि ने ध्यान योग से समझा कि ये त्रिदेव ही बाल रूप में आए हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। त्रिदेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और अत्रि अनसूया से वर मांगने को कहा। अत्रि ने कहा, आप बाल रूप में हमारे यहां पधारे हैं, कृपया हमारे पुत्र रूप में यहीं निवास करें। त्रिदेव सहर्ष स्वीकार करते हुए वहां से विदा हुए। इसके पश्चात अत्रि और अनसूया ने तीनों बालकों का नामकरण किया। ब्रह्मा को चंद्र, विष्णु को दत्त और शिव को दुर्वासा नाम दिया गया। कुछ समय पश्चात दुर्वासा और चंद्र अपनी मां को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा और तपस्या हेतु विदा हुए। चंद्र बोले, मैं आकाश में रहकर मां के चरणों के दर्शन करूंगा और चांदनी से सबको सुख पहुंचाऊंगा। दुर्वासा तप हेतु चले गए और दत्त वहीं अत्रि आश्रम में रहकर सेवा करने लगे। ब्रह्मा और शिव ने अपने अपने अंश उसमें स्थापित किए। इस तरह दत्त भले ही विष्णु के अवतार हैं, परंतु वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के स्वरूप से संयुक्त होकर दत्तात्रेय कहे गए। वे ही गुरु परंपरा के मूल हैं और संपूर्ण विश्व के आदि गुरु माने जाते हैं। यह अद्भुत जन्म कथा सुनकर नामधारी आनंदित हो गया और बोला, हे मुनिवर, कृपा करके अब मुझे श्री दत्तात्रेय के अवतारों के विषय में विस्तार से बताइए।